हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्कार। और मैं हूं नरेश सिंह नियाल। 91.2 NIVH हेलो दून पर आज हम लाइव हैं और आज हम बातें करने वाले हैं खेलों की, खिलाड़ियों से, और जानते हैं कि किस तरह से ये खेल और खिलाड़ी, इनका जीवन किस तरह से चलता है और कैसे ये चलते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। पहले तो थैंक यू सर। मेरे दाईं तरफ बैठे हैं, मेरे बिल्कुल सामने शिवम सिंह नेगी, जो कि इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर हैं। शिवम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। उनके बाद बैठे हुए हैं साहिल, जो कि एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं और आने वाले टाइम में इंडिया को इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो साहिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और उनके बगल में और एक अपकमिंग, उन्हीं के साथ ही आकाश बैठे हैं। आकाश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, अभी आप लोग अभी जो नेशनल हुआ है, 6th IBFF मेंस नेशनल टूर्नामेंट, वो खेल कर आ रहे हैं आप लोग। एक तरफ देहरादून का मौसम, जहां सर्द हवाएं और उसके बाद में बारिश भी हो रही थी, और दूसरी तरफ ह्यूमिड और टेम्परेचर बहुत ऊपर। वहां खेल के आपको कैसा महसूस हुआ? अगर एक एक करके, पहले आकाश के पास आता हूँ। आकाश, क्या अंतर था दोनों में खेलने में? ये सर जब हम वहाँ पे खेलते थे चेन्नई में, तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती थी। हम लोग को ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने केरल में पहले भी कैंप अटेंड किया हुआ है, तो गर्मी में खेलने की आदत है, इसलिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। पर एकदम से सर्दी के बाद खेलने का अनुभव भी अलग था वहाँ पे। अच्छा साहिल, आपको जाना जाता है, आपको ड्रिबलर बोलते हैं, इंडिया के अच्छे ड्रिबलर। ब्लाइंड फुटबॉल में आप जादूगर बोलते हैं आपको कितना मुश्किल लगा या आसान लगा? कैसा दोनों जगहों में? एक जगह आप मड में खेल रहे थे और दूसरी जगह सडनली, बिल्कुल अचानक से आपको मिल गया टर्फ, है ना? हालांकि आपने पहले खेला हुआ है, लेकिन कितना अंतर था इस नेशनल्स में? सर, इस नेशनल में बहुत ही ज्यादा अंतर तो नहीं लगा मुझे, क्योंकि हमने उस हिसाब से प्रैक्टिस की थी। और जैसे हम मड वगैरह में खेलते हैं तो उसमें कभी कभी स्लिपरी ज्यादा होता है, बारिश देहरादून में होती रहती है, तो उसमें कंट्रोल करना, अगर हमने उसमें कर लिया तो फिर हम टर्फ पर भी आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मजा आ रहा था आपको खेल? बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। शिवम, आपके पास आता हूँ। एक तरफ आप इंटरनेशनल सर्किट में खेलते हैं, अभी आप इंडिया के लिए खेलते हैं, अभी हाल ही में वर्ल्ड ग्रांड प्री खेल के आ रहे हैं मैक्सिको में, बहुत अच्छा खेला था जहां आपने। और उसके बाद तुरंत बाद आप नेशनल खेलते हैं, जहां पर आपको बहुत यंग साइड के साथ में खेलना पड़ता है, यंग साइड के साथ में आप खेलते हैं। तो एक तरफ इंडिया टीम, इंडिया कलर पहनना, और दूसरी तरफ फिर जब डोमेस्टिक पे आते हैं नेशनल में, उपसा उत्तराखंड का कलर पहनना, दोनों जर्सी, एक तरफ यंग साइड होती है, एक तरफ बहुत मैच्योर रहती है। कैसा एडजस्ट करते हैं खुद को आप? सर, सबसे पहले तो फीलिंग स्टेट के लिए खेलो या कंट्री के लिए, एक सी होनी चाहिए कि दोनों से हमें प्यार है। पहले स्टेट से आए, फिर तभी कंट्री के लिए खेल सकते हैं। तो इंटरनेशनल खेलने के बाद और एक अपने स्टेट की टीम के साथ, तो फायदा ये मिलता है हमें कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल कर पाया मैं वहाँ पे। अच्छा। आज तक शायद मेरा ये चौथा नेशनल टूर्नामेंट था। जितनी पासिंग वगैरह और बाकी चीजें मैंने कभी पहले नहीं की थी, इस बार वो सब की, और अच्छा खेला हमने। पहले क्या, अगर हमारे 2 मैचेस कोई देखेगा तो कुछ चीजें देखने को मिलती है जो शायद पहले हम जो प्लेयर हैं, जो मैं, साहिल, अगर जो जब ये खेले साथ में, शायद वो पहले लोगों को देखने को ना मिला हो। प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं वो तो हम ही जानते हैं, पर बिल्कुल ग्राउंड पे मैच में सबके सामने तो वो लोगों को दिखा अलग कि हाँ खेल रहे हैं। तो वो असर था इंटरनेशनल में बड़ी बड़ी टीम के साथ खेलने का और प्रैक्टिस में अच्छी अच्छी चीजें करने का। क्या बात है। आकाश, आप अभी पता चला है कि उपसा उत्तराखंड के लिए खेल रहे थे, और उसका नेशनल के बाद में आपका गेम देखकर आपका जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने आपका सिलेक्शन भी किया है इंडिया कैंप के लिए। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप इस बार के इंडिया कैंप से? सर, इस बार के इंडिया कैंप से हम यही उम्मीदें रखते हैं। फिलहाल तो हमें अभी अपने गेम पे फोकस करना चाहिए। बाकी इंडिया टीम में कौन आता है ये काम तो सिलेक्टर्स का है, तो हम तो यही चाहेंगे कि अपना पूरा योगदान दें। अभी आपकी उम्र क्या है? सर 18 ईयर्स के हैं आप, और कौन सी क्लास में? 12th में। अच्छा, आप कॉलेज भी नहीं गए अभी तक? नो। साहिल, आपका नाम भी सिलेक्शन ट्रायल्स में है, और आप प्रोमिसिंग यंगस्टर का अवार्ड भी लेकर आए हैं, है ना? तो लाजमी है कि आपने अपने दोस्तों को पार्टी भी दे दी होगी, अगर नहीं दी होगी तो अपने साथियों को देंगे आप। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब आप खेलते हैं और उसके बाद में अब आप जब सिलेक्शन ट्रायल के लिए गुजरेंगे, ये एक अलग दौर होता है, तो क्या तैयारियां हैं साहिल आपकी?
सर सिलेक्शन ट्रायल के लिए मेरी यही तैयारी है, जितने पोटेंशियल से मैंने ये जो 6 IBFF का जो नेशनल टूर्नामेंट खेला है उसके डबल पोटेंशियल से मैं खेलूं, और जो सिलेक्शन कमेटी है उन्हें मैं प्रभावित करूं ताकि मैं इंडिया टीम में आ सकूं और अपना बेस्ट दे करके अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं। क्या बात है। आपको, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप इस बार जद्दोजहद करेंगे और कैंप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ नई चीजें और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो साहिल और आकाश, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और 91.2 NIVH हेलोदून की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत एडवांस में बधाइयां भी देते हैं। अग्रिम बधाई आपको। और साथ ही शिवम, अगर आपके पास वापस आऊं, तो आप अब अभी तक आप प्रैक्टिस कर रहे थे उपसा उत्तराखंड के प्लेयर्स के साथ में, एक टीम के साथ, अब आप जा रहे हैं नेशनल सर्किट पे जहां पर आप उनके साथ ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो जब आप लोग बात करते हैं, ड्रेसिंग रूम में आ रहा हूं मैं, कि ड्रेसिंग रूम में जब बातें होती हैं आपकी, एक तो स्टेट लेवल पे जब आप खेलते हैं यानी कि नेशनल खेलते हैं, और दूसरा इंटरनेशनल के लिए जब आप कैंप में रहते हैं, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहता है शिवम? सबसे पहले ड्रेसिंग रूम का ये कि किस टीम के साथ मैच है, उस टीम की हर टीम मतलब जानकारी इकट्ठा करती है कि उस टीम में कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है। तो हम भी वही सब बातें करते हैं कि हाँ ये प्लेयर ऐसा है तो इसे कैसे रोकना है, फिर इसे कैसे टैकल करेंगे, हम कैसे खेलेंगे, तो वो सब चीजें ध्यान में रखते। उसी चीज पे एक हेल्दी डिस्कशन होता है और बाकी मस्तियां भी होती है, ताकि कोई ऐसा ना हो कि ज्यादा गेम को लेकर ज्यादा टेंस है फिर कुछ भी। तो मजे में रहते हैं एकदम सब बढ़िया, और फिर गेम खेलते हैं जाके। आप दो, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरा ध्यान साहिल की तरफ गया। साहिल, आपकी उम्र क्या है? सर मेरी भी 18 उम्र है। और मुझे लगता है आप भी स्कूल में ही होंगे। यस सर, मैं 12th क्लास में हैं, और NIPVD के आदर्श विद्यालय में आप दोनों अभी अध्ययनरत हैं। yes. तो इसके बाद जब आप यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, उसके बाद फुटबॉल, ब्लाइंड फुटबॉल को किस तरह से खेलने का प्लान है आप दोनों का? पहले साहिल के पास पहले आता हूँ, फिर आकाश से बात करते हैं। सर मेरा प्लान यही रहेगा कि मैं जैसे तैसे अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दूं, क्योंकि सर फिटनेस बहुत जरूरी है ब्लाइंड फुटबॉल के लिए। पूरा ग्राउंड कवर करना होता है, और रेगुलर होने के नाते सर अपनी जो फिटनेस है उसे बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर फिटनेस होगी तभी मैं स्किल्स डायरेक्टली कर पाऊंगा, वरना मुझे पहले फिटनेस पर फोकस करना होगा। बिल्कुल सही कहा। आकाश, यस सर, आपका क्या कहना है इस पे? गेम खेलने के लिए हमें फिटनेस, साहिल ने बताया, बिल्कुल जरूरी है, और फुटबॉल का फील भी हमें होना चाहिए। तो मेरा तो यही है कि मैं जहाँ पे भी रहूँ, जहाँ से भी स्टडी करूँ, फुटबॉल और फिटनेस के टच में रहूँ, ताकि मेरा गेम इम्प्रूव होता रहे। क्या बात है। शिवम, एक तरफ आपके साथ में इतने सीनियर प्लेयर्स रहते हैं और आप उनके साथ खेलते हैं, आपके पार्टनर, आपके सीनियर, आप इस पर उपसा उत्तराखंड टीम के मेरे ख्याल से आप वाइस कैप्टन भी थे। यस सर। और दूसरी तरफ जहां आपका जो कैप्टन है, आपके जो कप्तान है सुवेंद्र, बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, उनके साथ में जब आप खेलते हैं और जब टीम को लेके चलते हैं, कैसा लगता है आपको? सर जब मैं और सुवेंद्र खेलते हैं, हम लगभग पिछले 3 साल से इंडिया के लिए साथ में खेल रहे हैं। मैंने डेब्यू किया सुवेंद्र उस टाइम, मतलब उसे 3 साल ऑलरेडी 3-4 साल खेलते हो चुके थे। तो एक प्रैक्टिस में ही मतलब शुरू से था कि इंटरनेशनल प्लेयर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बढ़िया था। मैं सोचता हूँ कि जो जूनियर्स है उनके साथ में खेलता हूँ, तो उन्हें भी मतलब जितना हम बाहर सीख के आते हैं पूरा सिखाना है, और ये ना लगे उन्हें कि यार हम तो एक बड़े या फिर ऐसे प्लेयर के साथ खेल रहे हैं जो हमसे ज्यादा खेल चुका है। फिर उन्हें मतलब जब तक वो एक साथ मतलब देख के चलेंगे तो तभी वो मतलब अच्छे से आगे आ पाएंगे। तो मतलब यही सोच खेलता हूँ कि सब दोस्त हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं इंटरनेशनल हो या फिर तुम नेशनल हो, तो सब एक समान रहते हैं टीम में। तो क्या बात है शिवम। और ये देखने को मिलता है कि मैं इंटरनेशनल हूँ भले, पर मुझसे ज्यादा गोल्स और ये सब ज्यादा साहिल के हैं। क्या बात है शिवम। अगर इस बार के नेशनल की बात करें, 6th नेशनल की, IBFF नेशनल की बात करें मेंस की, तो काफी कुछ बहुत सारी उम्मीदें थी उत्तराखंड की टीम से, जिस तरह से आप लोगों का गेम था, जो आप गेम खेल रहे थे। तो लेकिन टाई ब्रेकर में गया सेमीफाइनल, और उसके बाद टाई ब्रेकर कहीं भी टर्न हो सकता है। आप वाइस कैप्टन हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, आपको क्या लगा, कहाँ पे क्या कमी हो गई जिससे कि उत्तराखंड फाइनल तक नहीं गई? आपको क्या लगता है इस पर क्या कहेंगे आप? कई सारी कमियां थी सर, हम खेल रहे थे, और वही कि पहले की जो गेम्स थे हमने वो हमें हमारे हिसाब से इजी मिल गए, तो हमने अच्छे खासे गोल भी स्कोर किए। एक मैच में 8-8 गोल मारना तो
काफी मतलब बड़ा नंबर है 8 गोल एक फुटबॉल के मैच में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी जब ब्लाइंड फुटबॉल है और 30 मिनट का गेम होता है तो 8 गोल तो काफी बड़ा नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे हम कर गए, पर जब बात आई सेमीफाइनल की तो मुझे लगता है थोड़ा हम कहीं ना कहीं या तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहे या फिर ज्यादा डाउन हो गए शुरू में, बीच में जब हम गोल नहीं मार पाए फर्स्ट हाफ में। तो वो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए थी। और मेरी और जैसे साहिल हमने गोल मारे पहले फर्स्ट मैच में, हैट्रिक मारी, साहिल ने सेकंड मैच में हैट्रिक मारी। और वो हम एक्यूरेसी को बनाए रखना, कंटिन्यूटी जो नहीं हो पाई हमारी, वो सबसे बड़ी चीज थी। वो हमें अभी इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जैसे मेरा है कि अभी बॉल कंट्रोल में और लेफ्ट फुट की एक्यूरेसी में, शॉट आते हैं मेरे लेफ्ट दोनों फुट से, पर बिल्कुल एक्यूरेसी वो नहीं आ पा रही है कि जिधर मारना था एकदम डायरेक्शन वहीं जाए, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है फिर भी। बिल्कुल। और जैसे मैंने इस टूर्नामेंट करीब अपने काउंटिंग जो मैंने की अराउंड 30 to 35 शॉट्स मैंने लिए होंगे, और उनमें से आधे से ज्यादा लेफ्ट फुट से, जिनमें से 1-2 मैंने लेफ्ट फुट से गोल भी किए, पर वो एक्यूरेसी फिर भी अभी आनी बाकी है जो राइट फुट से आती है। वो अगर लेफ्ट से आए, सेमीफाइनल में यही हुआ, मेरे को जितने एंगल्स मिल रहे थे मोस्टली लेफ्ट फुट से थे। बिल्कुल। और वो मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया। चलिए, तो वो मुझे पर्सनली मतलब अपने में वो अभी करना है थोड़ा, और उस पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा। यस सर। हाँ। साहिल, आपकी हैट्रिक भी रही इस नेशनल्स में, और आपने टोटल 8 गोल्स किए, 9 गोल्स किए? 8 गोल्स किए आपने 2 हैट्रिक के साथ में। कैसा लगता है जब बहुत सारी टीम्स के साथ में इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और उनके साथ में जब आप खेलते हो, हैट्रिक लेके आना, एक टूर्नामेंट में 8 गोल्स करना, लेकिन जिस तरह से आपका गेम है, और उसके बाद आगे आने वाले टाइम में क्या सोचते हो आप? सर मैं यही सोचता हूँ कि इससे भी ज्यादा अच्छा कर पाऊँ, और जब मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ तो उनकी स्किल्स को देखूं, कैसे वो मूव करते हैं। बिल्कुल। और उनका जो पेशेंस लेवल है वो भी मैं देखता हूँ। मैं बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो गया था इस बार, तो मैंने वही सीखा कि पेशेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आइडियाज आते हैं मन में। अगर हम एंग्री हो जाएंगे या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे तो फिर हम अपने मूव्स भी नहीं बना पाते जो हमारे अंदर पहले से होते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और वो आप करेंगे? यस। चलिए, आने वाले टाइम में साहिल को हम एक बेहतर फुटबॉलर, ब्लाइंड फुटबॉलर्स के रूप में देखेंगे, फुटबॉलर के रूप में। आकाश, आपके गेम से लोग काफी इम्प्रेस थे और आपने मिडफील्ड में काफी अच्छा किया, बॉल अच्छी फीड कर रहे थे, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर मैच की बात करें जहां से उत्तराखंड बिल्कुल टर्न हो गई थी, सेमीफाइनल की, वहां पर ऐसा क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि किस तरह से क्या चीज ऐसी आई, या किस पर आपको और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा? ये सर वहां पे जैसे हम शुरू में जब हम कमजोर टीम के साथ खेल रहे थे तो हम अटैक पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो हमारा 1 डिफेंस और 3 अटैक भी हो जा रहे थे कभी कभी, तो हम तीनों अटैक कर रहे थे आगे, तो उसमें हमने गोल स्कोर भी किया सब लोगों ने मिलके। और आपने भी गोल स्कोर किया? यस। पर जब हम अच्छी टीम के साथ खेले गए तो हमें अपने गोल्स भी बचाने थे, क्योंकि उधर भी अच्छे प्लेयर थे, तो हमारी तरफ भी गोल पड़ सकते थे, इसलिए हमें डिफेंस पे भी ध्यान देना था। तो हमारे 2 अटैकर आगे थे, शिवम और साहिल, और मैं और सुविंद्र डिफेंस में थे। तो हम लोग को ये उम्मीद थी कि हमारी तरफ से हम तो डिफेंस में ध्यान देंगे, पीछे से पास डालेंगे, तो मेन काम साहिल और शिवम अटैक करेंगे ये लोग। तो हम लोग को पीछे पसंद। हमारा कीपर भी पार्शली होता है सर, और जो बाकी टीम है वो फुल्ली साइडेड खेलती है। हमारा कीपर भी इंटरनेशनल था, सुजीत, तो सर इसी वजह से थोड़ा सा रह गया। चलिए, आप तीनों को थर्ड आने के लिए, उत्तराखंड की पोजीशन को थर्ड लाने के लिए, आप तीनों को पहले तो बहुत बहुत बधाइयां, आप थर्ड आए, ब्रॉन्ज मेडल लिया आपने नेशनल में, और आने वाले कैंप्स के लिए और इंडिया को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, उन सारे अवसरों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब अगर मैं बात करूं कि सपोर्ट की अगर बात करें हम, तो जो हमारा संस्थान है यानी कि NIPVD, ये संस्थान आपको कितना सपोर्ट करता है? आपका संस्थान, क्योंकि हम लोग यहीं से हैं तीनों लोग, तो कितना सपोर्ट करता है आपको? सर संस्थान का है कि संस्थान तो हमें भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। जब लास्ट दिन हम जा रहे थे डायरेक्टर सर से मिलना, और लास्ट टाइम पे भी हमें वो बाइक करने भी आए थे गेट पे जो हम जा रहे थे, तब भी तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हर प्लेयर चाहता है। जब वो जैसे घर से कोई आता है तो सब मिलने के लिए आते हैं, जहाँ ये हमारा घर ही है, तो बिल्कुल घर का जो बड़ा है लास्ट में वो आए तो थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और मतलब एक आशीर्वाद जो चाहिए होता है वो मिलता है। तो अभी हमारा सब अच्छा है, इंसान सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। जैसे हमें खेलने जाना है, अभी
आज ही आते ही साहिल आकाश के एग्जाम्स भी हैं, टेस्ट, तो वही उस टाइम में मैं भेजना, मतलब आपको भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? यस सर। चलिए, साहिल आकाश, क्योंकि आप लोग नए प्लेयर्स हैं, अभी आप लोग खेलेंगे, अगर मैं बात करूं कि जहां तक मीडिया में आने की बात है और जब लोगों तक आपकी बातें पहुंचते हैं, क्योंकि आप फुटबॉल खेलते हैं, है ना, ये पता है, हम लोगों को पता है फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन जब आप 91.2 NIVH हेलोदून के रेडियो स्टेशन पे आते हैं और जब आप लोगों से रूबरू होते हैं और बाकी दिव्यांगजन भी, तो कैसा लगता है आपको इस तरह के इंटरव्यूज, और जब आप एक रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं, चाहे फेसबुक पेज से या इंस्टा से, कैसा लगता है? सर, हमें ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं उसे हमारे जो एक परिवार है NIVH, वो भी सराह रहा है और वो भी चाहते हैं कि हम लोगों तक पहुंचे और हम अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग भी उससे प्रोत्साहित हों और वो भी अपनी फिटनेस और स्पोर्ट्स की दिशा में आगे बढ़े। क्या बात है। आकाश, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, जैसे जब हम इंटरनेशनल खेलते हैं तो हमें बड़े बड़े मीडिया का सामना करना पड़ता है, तो शुरू में हेजिटेशन भी होती है, लेकिन हमें अपने स्कूल में ही कॉन्फिडेंट होने का मौका मिल जाता है कि हम भी कुछ बोल सकते हैं, तो हमें शुरू में इतना कॉन्फिडेंट मिल जाता है, तो हम आगे जाके फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो 91.2 हेलोदून NIVH हेलोदून है, ये रेडियो और इस तरह के प्रोग्राम्स आपको एक तरह से आपको मीडिया को फेस करने के लिए आपको बनाते हैं, आपको तराशते हैं, तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, अब मैं आपको जाने से पहले जब हम जा रहे हैं, हम लोग अलविदा कहने से पहले एक मैसेज जरूर चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक मैसेज जरूर चाहूंगा सोसाइटी के लिए, दो, यानी कि एक दिव्यांगजनों के लिए और एक जो मेन स्ट्रीम में है उनके लिए। तो साहिल, आपका मैसेज क्या होगा? सर, अगर मैं मेन स्ट्रीम की बात करूं तो हम भी मेन स्ट्रीम से जुड़ते हैं, बिल्कुल, और उन्हीं के साथ घुल मिल कर रहते हैं, और जब उनके गेम्स होते हैं तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं, और अब वो भी हमें अप्रिशिएट करने लगे हैं, क्योंकि हमारी बातें उन तक पहुंचाने के लिए हेलोदून है। और हम चाहते हैं कि जो दिव्यांगजन है वो आगे बढ़कर हमारे साथ compete करें और वो भी अपनी प्रतिभा को हमें दिखाएं और हमें compete करें, ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें और लोग भी आगे आ पाए। क्या बात है साहिल। आकाश? ये सर मेरा भी यही कहना है, मतलब जिस तरीके से सर जो लोग नहीं खेल रहे हैं, मतलब जो दिव्यांगजन है वो भी मतलब अपनी कुछ ना कुछ प्रतिभा हर किसी में होती है, बिल्कुल उसे निखारे, और जो मेन सोसाइटी के आम लोग हैं, मतलब जो नॉर्मली हैं, वो भी उन्हें सराहें, ताकि हर किसी को बराबर का मौका मिले। क्या बात है आकाश। शिवम, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं, तो आपकी तरफ से एक मैसेज चाहूंगा दोनों पक्षों का। यस सर, सबसे पहले तो मैं दिव्यांगजनों को कहना चाहूंगा, आप लोग क्या करते हैं, मतलब जो भी मुझे सुन रहा है, मैं कहूँगा कि क्या कर रहे हैं, जरा इस पे ध्यान दीजिए, एक बार सोचिएगा क्या कर रहे हैं और क्या करना है, और कुछ आगे करने के लिए कोई कहता है, अगर आप इसे करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। जैसे मैंने फुटबॉल शुरू किया था, कहने का तो क्या था कि बस खेल रहा था और क्या, पर अभी पढ़ भी रहा हूँ, साथ में खेल रहा हूँ, कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, और अभी जैसे बाहर जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। हर कोई चाहता है कि अच्छी लाइफ जिए, वो सब मुझे मिल रही है। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ कीजिए, अगर खेलना चाहते हैं तो बहुत सारे खेल हैं जो अभी इंडिया में शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल, और अगर आप लोग वो खेलेंगे तो हो सकता है आप किसी में पोटेंशियल अच्छा करने का। कौन कहता था कि मैं फुटबॉल अच्छा खेलूंगा, हम तो बचपन से हमने क्रिकेट ही देखा था, पर खेला तो अब खेल रहे कंट्री से। तो अगर वो गेम बाकी जैसे ब्लाइंड टेनिस भी है, ब्लाइंड फुटबॉल खेल रहे हैं हम सब, तो वैसे जो नए नए गेम्स आ रहे हैं, मतलब वो अगर सब खेलेंगे तो सबको कुछ ना कुछ मतलब एक लाइन मिल जाएगी कि हाँ कुछ कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हो कि नहीं दिव्यांग है तो कुछ नहीं कर रहा, या फिर हमें इन सब से ऊपर आने की जरूरत है कि जैसे हेल्प के लिए पेंशन स्कीम, ये सब क्यों है। मैं सोचता हूँ कि मैं कब तक ले रहा हूँ या कब तक लूंगा, जब तक अपना कुछ कर लूंगा बस उसके बाद बंद। तो आप कुछ ना कुछ करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कभी आपको। मतलब मेन स्ट्रीम, हम मेन स्ट्रीम बोलते हैं, मेन स्ट्रीम क्या है, क्यों है, हम सब मेन स्ट्रीम में होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो वही है कि कुछ ना कुछ करोगे तो मिलेगा भी। और बाकी जो सबके लिए है जो डिसेबल्ड नहीं है, कि यही कहूँगा कि आप जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो ब्लाइंड क्रिकेट भी देखिए, आपको मजा आएगा।
जब आप ग्राउंड में आते हैं मैच देखने, बहुत सारे लोग आते हैं ब्लाइंड फुटबॉल देखने, तो आप लोग को पूछना चाहिए उनसे कि कैसे होता है, क्या होता है। हो सकता है आपको मजा आए, और दूसरों को बताना चाहिए जो दिव्यांग, किसी को कोई जानता हो, जो हमें सुन रहा हो, अगर किसी को जानता है दिव्यांगों से बताएं इन गेम के बारे में, ताकि हो सकता है कि वो भी खेलें, और क्या पता आपकी वजह से कौन आगे निकल जाए। क्या बात है। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप तीनों का, और आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू हम वेरी थे मच। 91.2 NIVH हेलोदून पर। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि सुनते रहिए, सुनाते रहिए, और अपने साथ वालों को भी दिखाते रहिए। अब आप बोलेंगे कि रेडियो कैसे दिखाते रहे, भाई यूट्यूब चैनल है, उस पे जाइए, और फेसबुक पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, आपको हर जगह मिलेगा 91.2 NIVH हेलोदून। तो आज हम थे, खेलों की बातें कर रहे थे, आपके लिए कुछ और नया, कुछ और इसी तरह से खेलों से बातें लेकर हम यूं ही आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।